हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे चकी सीजन 2 के एपिसोड नंबर 8 को, जो कि इस सीजन का आखिरी एपिसोड है। अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लें। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस फिनाले एपिसोड के साथ, जिसका नाम है चकी एक्चुअली। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एंडी जो है वो चकी प्राइम को गोलियों से भून देता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अब रिवील होता है कि वो चकी था ही नहीं। जब डॉक्टर चकी को लेकर भाग रही थी तब चकी उसे मुक्का मार के गिरा देता है और फिर रिचुअल करके अपनी और डॉक्टर की आत्मा की अदला बदली कर लेता है। फिर एंडी आकर जिसे शूट करता है वो चकी नहीं बल्कि डॉक्टर होती है और चकी यहाँ से भाग निकलता है। मरने से पहले हमें डॉक्टर के कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं कि कैसे वो चार्ल्स को बचपन से ही जानती है और थेरेपी के नाम पे उसने चार्ल्स को और ज्यादा बिगाड़ दिया था। और पिछले सीजन में चकी ने इसी डॉक्टर से पूछा था कि वो बच्चों से किसी का मर्डर कैसे करवाए ताकि उसका प्लान सक्सेसफुल हो सके। और तब इस डॉक्टर ने आइडिया दिया था कि वो उन बच्चों को बहुत ज्यादा ट्रोमेटाइज कर दे। और उसकी सलाह मानकर ही चकी ने पिछले सीजन में इतने सारे मर्डर्स किए थे और वो जूनियर को मैनिपुलेट करने में कामयाब हो गया था। खैर, चकी अब वापस उस डॉक्टर के ऑफिस में आ जाता है और उसकी तिजोरी ओपन करता है जिसमें उसने एक और गुड गाय डॉल रखा हुआ था। और चकी अब अपनी सोल को डॉक्टर की बॉडी में से गुड गाय डॉल में ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद कहानी कुछ समय आगे जाती है। हम लेक्सी और जेक को एक थेरेपी सेशन में देखते हैं। ये दोनों कुछ हफ्तों से एक रिहैब कैंप में थे जिसमें लेक्सी की ड्रग्स की लत छूट गई है और ये लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि क्रिसमस आने वाला था तो लेक्सी जैक और डेविन को अपने घर में रहने के लिए इनवाइट करती है। लेक्सी जब ये बात अपनी मॉम को बताती है तो वो बिना गुस्सा किए दोनों को यहाँ रखने के लिए मान जाती है, जो कि काफी अजीब बात थी। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो इंस्टा पर लाइव थी और अपने फैंस के सामने अच्छी होने का नाटक कर रही थी कि वो दो अनाथ लड़कों को अपने घर में पनाह दे रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्लेन अभी भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। ग्लेंडा को टिफनी का कॉल आता है तो वो उसे बताती है कि ग्लेन की हालत बहुत बुरी है और वो 1-2 दिन में ही मारा जाएगा। ग्लेंडा कहती है कि अगर ग्लेन को कुछ हुआ तो वो भी मर जाएगी। तो ग्लेन को बचाने का अब एक ही रास्ता था कि उसकी सोल को वापस से ग्लेन डोल में डाल दिया जाए। लेकिन दिक्कत ये थी कि सोल ट्रांसफर करने का स्पेल सिर्फ टिफनी जानती है और अगर वो हॉस्पिटल आई तो पुलिस उसे तुरंत अरेस्ट कर लेगी। अब क्रिसमस को 2 दिन बाकी थे तो चकी भी अपने लिए एक प्रेजेंट बाय करता है जो कि दुनिया की सबसे शांत चेनसो थी। वहीं इधर मिशेल अपने घर के सामने क्रिसमस की डेकोरेशन करती है जिसमें वो बेल डॉल को भी यूज करती है। और मिशेल ये सब कुछ ही सोशल मीडिया पर डाल रही थी। मेयर की कुर्सी तो अब रही नहीं तो उसे किसी तरह तो लोगों को दिखना होगा। हॉस्पिटल में ग्लेंडा आते समय जानबूझकर ऑफिसर की कॉफी गिरा देती है और वो दूसरी लेने जाता है। इतने में टिफनी एक डॉक्टर का वेश बदलकर ग्लेन के कमरे में आ जाती है। ग्लेंडा तुरंत अपने बैग में से वो डॉल और वूडू की किताब निकालती है, लेकिन रिचुअल शुरू करने से पहले ही ऑफिसर वापस आ जाता है। टिफनी उसके सामने डॉक्टर होने की गंदी सी एक्टिंग करती है, लेकिन ऑफिसर साफ साफ पहचान लेता है कि ये जेनिफर टिली है जिस पर मर्डर के इल्जाम लगे हैं। लेकिन इससे पहले ऑफिसर कुछ करता, टिफनी उसके सर पे फ्लावर पॉट फोड़ देती है और वो बेहोश हो जाता है। अब ग्लेंडा में आखिर खून तो चकी का ही था तो वो भी शॉक मशीन से ऑफिसर को करंट लगा देती है जिससे उसके सर में आग लग जाती है और वो मारा जाता है। कुछ देर में टिफनी रिचुअल खत्म कर यहाँ से निकल लेती है। नर्स जब कमरे में आती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि जमीन पर ऑफिसर की जली हुई बॉडी थी और बेड पर ग्लेन और ग्लेंडा दोनों के बेजान शरीर पड़े थे। यानी कि टिफनी ने ग्लेन और ग्लेंडा दोनों की आत्मा को उस डोल में डाल दिया है, ठीक जैसे वो पहले थे। साथ ही टिफनी मिशेल की पोस्ट भी देख लेती है जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके पास भी एक बेल डोल है जिसमें टिफनी अपनी सोल ट्रांसफर कर सकती है। वहीं ग्लेन अब बिल्कुल सीड ऑफ चकी जैसा बन गया था। वो कहता है कि उसका नाम अब जीजी है, यानी ग्लेन और ग्लेंडा दोनों। जीजी कहता है कि वो ट्रेवल करना चाहता है और उसे इंग्लैंड जाना है अपनी जड़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, जो बात कोई सेंस नहीं बनाती क्योंकि वो चकी और टिफनी की औलाद है जो कि इंग्लैंड से तो नहीं है बल्कि सीड में उसके हाथ पर मेड इन जापान लिखा था तो उसे जापान जाना चाहिए। खैर, टिफनी उसे पार्सल करके इंग्लैंड भेज देती है।
फाइनली क्रिसमस का दिन आ जाता है और जैक डेविन को क्रिसमस पर एक प्रेजेंट लाकर देता है जो कि एक पॉडकास्ट किट था, जिसे देखकर डेविन उतना खुश नहीं होता क्योंकि उसने पॉडकास्ट करना 1 साल पहले ही छोड़ दिया था। रात को सब लोग डिनर करने बैठते हैं और खाने से पहले मिशेल उसका फोटो खींचकर पोस्ट कर देती है। कैरोलाइन बहुत एक्साइटेड थी कि सैंटा उसके लिए क्या गिफ्ट लाएगा। जैक और डेविन डिनर टेबल पर ही झगड़ा करने लगते हैं कि डेविन को जैक का दिया हुआ गिफ्ट पसंद नहीं आया। फिर लेक्सी भी अपनी मदर से माफी मांगती है कि उसकी लाइफ में जो भी गलत हुआ है उसका दोष वो हमेशा अपनी मदर को दिया करती थी, लेकिन असल में उन सब की जिम्मेदार वो खुद है। ये सुनकर मिशेल और लेक्सी के गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और मिशेल कहती है कि उसकी बेटी अब सच में बड़ी हो गई है। फिर सब डिनर करके चैन की नींद सो जाते हैं। इनको यही लग रहा था कि चकी नाम की परेशानी से अब इनका सामना कभी नहीं होगा और तभी सेंटा चकी अपनी चेनसो लेकर इनके घर में आ जाता है। वो कैरोलाइन की पोयम पढ़ता है जो कि उसने सेंटा के लिए लिखी थी, लेकिन चकी तो यहाँ जैक, लेक्सी और डेविन को मारने आया था। इसी समय घर के बाहर टिफनी भी आ जाती है जो कि उस बेल डॉल को चुराने आई थी, लेकिन वो डॉल अब बाहर डेकोरेशन के साथ नहीं थी, यानी कि वो घर के अंदर है। टिफनी भी किसी तरह घर के अंदर घुस आती है, लेकिन मिशेल उसे देख लेती है। अब उस पर शक करने की बजाय मिशेल खुश हो जाती है कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस जेनिफर उसके घर आई है और सोशल मीडिया पर डालने के लिए वो टिफनी की फोटो खींचने लगती है। और इसी टाइम चकी मिशेल के पीछे आता है और अपनी चेनसो चालू करके उस पर कूद जाता है। चकी मिशेल के शरीर के 2 टुकड़े करके उसे मार देता है और ये किल बहुत ही ज्यादा गोरी था, बिल्कुल टेरिफायर के लेवल का। टिफनी बोलती है कि चकी ने क्रिसमस के दिन एक मदर को क्यों मार दिया, अब उनके बेचारे बच्चों का क्या होगा। जिस पर चकी बोलता है कि उनके भी वो ऐसे ही टुकड़े करने वाला है कैरोलाइन को छोड़कर, क्योंकि वो उसके बहुत काम आ सकती है। साथ ही उसे ग्लेन और ग्लेंडा को भी पनिश करना है क्योंकि उन्होंने चकी की बात नहीं सुनी थी। टिफनी झूठ बोलती है कि वो दोनों तो मर गए, लेकिन चकी कहता है कि मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? वो उन दोनों को ढूंढकर उन्हें भी जरूर मार देगा। इतने में ही लेक्सी ऊपर से चकी पर जंप मार देती है। अपनी मदर की लाश देखकर लेक्सी चेनसो उठाती है और चकी को भी बीच में से काटने लगती है। चकी टिफनी से कहता है कि उसे बचा ले क्योंकि वो आखिरी बचा चकी है और इसके बाद वो सच में मारा जाएगा, लेकिन टिफनी कुछ भी नहीं करती और ऊपर चली जाती है और लेक्सी चकी के टुकड़े टुकड़े करके उसे मार देती है। ऊपर टिफनी जैसे ही बेल डॉल को उठाने जाती है तो जैक और डेविन उस पर अटैक कर देते हैं। वो उसे स्टैप करते हैं और फिर जैक पुलिस को बुलाने को कहता है, लेकिन तभी कैरोलाइन टिफनी के पास जाती है। वो उसके हाथ में चाकू देती है और फिर उस चाकू को अपने गले पर रख लेती है। असल में चकी ऑलरेडी कैरोलाइन को मैनिपुलेट कर चुका है और उसने कैरोलाइन के मन में ये बात डाल दी है कि चकी और टिफनी उसके असली पेरेंट्स हैं और मिशेल ने तो उसे बस गोद लिया था। लेक्सी उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब झूठ है, लेकिन कैरोलाइन उसकी एक नहीं सुनती और टिफनी उसे और डॉल दोनों को लेकर यहाँ से भाग जाती है। कुछ देर में यहाँ पुलिस आ जाती है और ये लोग उन्हें बताते हैं कि जेनिफर टिली ने उनके घर में घुसकर लेक्सी की मदर को मार डाला और फिर उसकी बहन को किडनैप करके ले गई। तभी पिछले सीजन से इनकी टीचर मिस फेयरचाइल्ड भी यहाँ आ जाती है क्योंकि अब ये तीनों ही अनाथ हो गए हैं तो शायद यही इनका ख्याल रखेगी और ये तीनों मिस फेयरचाइल्ड को चकी की सारी कहानी भी बता देते हैं, जिस पर वो बिलीव कर लेती है। इसके बाद कहानी 3 हफ्ते आगे जाती है। टिफनी कैरोलाइन को लेकर न्यूयॉर्क आ गई थी, साथ ही उसने अपना रूप भी बदल लिया है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। तभी टिफनी को एक अनजान नंबर से कॉल आता है जो कि नीका का था। नीका उसे सॉरी बोलती है ग्लेन पर गोली चलाने के लिए, लेकिन वो ये जानकर खुश है कि जीजी इंग्लैंड में बिल्कुल ठीक है, बल्कि वो हर हफ्ते नीका को कॉल करता है। ये सुनकर टिफनी को बुरा लगता है क्योंकि जीजी ने उसे तो अभी तक कॉल नहीं किया। नीका फिर कहती है कि उन दोनों के बीच अब भी कुछ नहीं बदला है। वो टिफनी को तड़पा तड़पा कर मार के अपना बदला जरूर लेगी, बल्कि इस समय भी वो उसे ही देख रही है क्योंकि वो उसके ठीक सामने वाली बिल्डिंग में थी। ये सुनकर टिफनी के पसीने छूटने लगते हैं और वो तुरंत ही अपनी आत्मा को डोल में डालने के लिए रिचुअल करने लगती है, लेकिन किसी कारण से रिचुअल काम नहीं कर रहा था। अचानक ही बेल डोल उठकर खड़ी होती है और अपना मेकअप उतारने लगती है और अब ये रिवील होता है कि ये कोई बेल नहीं बल्कि चकी डॉल है। एंड ये बात कैरोलाइन भी पहले से ही जानती है। चकी टिफनी को मारने आगे बढ़ता है
और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आखिर में सीजन 1 की तरह चकी इस बार भी इस सीजन के सभी किल्स को काउंट करता है। तो दोस्तों आपको ये सीजन 2 कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे हिसाब से तो इस सीजन को पिछले एपिसोड के साथ ही खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये फिनाले मुझे उतना पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें थोड़ा रायता फैला दिया है। मतलब कि बार बार ये बोलकर कि ये वाला चकी आखिरी है, ये वाला चकी आखिरी है, जनता को मूर्ख बनाना अच्छी बात नहीं है। और अगर डॉक्टर के पास ऑलरेडी ये गुड गाय डॉल रखा हुआ था तो नीका को चापल में बुलाकर एक्सोर्सिज्म वाला नाटक करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। सब काम आराम से उसके ऑफिस में हो जाता। फिर कैरोलाइन वाला ट्विस्ट भी मुझे ज्यादा कुछ हजम नहीं हुआ कि चकी ने उसे ये सब पट्टी कब और कैसे पड़ा दी। और जो फाइनल ट्विस्ट था कि बेल डॉल ही चकी डॉल है, ये चीज भी कोई सेंस नहीं बनाती, क्योंकि चकी प्राइम तो लेक्सी के हाथों मारा गया है, तो ये फिर कौन सा चकी है? और क्या ये चकी शुरू से ही डॉल के अंदर था या बाद में आया? और अगर चकी इस डॉल में था तो उसने 3 हफ्ते तक इंतजार क्यों किया टिफनी के सामने आने का? वो पहले ही उसे मार देता। और सबको पता है कि टिफनी नहीं मरने वाली। और भी ऐसे कई सवाल है जो ये फिनाले छोड़कर जाता है। मुझे एक और चीज पसंद नहीं आई कि कर्नल, बफ चकी, गुड चकी, जेनिफर जैसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करके ही मार दिया गया। ग्लेन और ग्लेंडा के कैरेक्टर्स को इतना डेवलप करने के बाद उन्हें भी वापस डोल के अंदर डाल दिया। खैर अब पता नहीं कि सीजन 3 कैसा होगा, क्योंकि जैक और पार्टी हैकेनसेक में है, टिफनी और नीका न्यूयॉर्क में है और जीजी इंग्लैंड में बैठा है। आई होप कि जैक वाली कहानी का यही एंड करके अगला सीजन नीका या तो एंडी पर फोकस किया जाए। और सीजन 3 का अभी पक्का नहीं है, हो सकता है इसके बाद हमें सीधा चकी पर एक फिल्म देखने को मिले। खैर आप चकी सीजन 2 को 10 में से कितनी रेटिंग दोगे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये भी कि चकी पर आगे सीजन 3 आना चाहिए या कोई फिल्म। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।